नमस्कार दोस्तों। रीडर्स लाइब्रेरी में आपका दिल से स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करने की क्षमता है। कोई बिजनेस नहीं, कोई करोड़ों की इनहेरिटेंस नहीं, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं। फिर भी 20 से 25 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये उस किताब की सीख है जिसे दुनिया का सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानते हैं। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ शेयर मार्केट की किताब नहीं है, ये पैसे के बारे में सही सोच विकसित करने की किताब है। बेंजामिन ग्राहम हमें ये नहीं सिखाते कि कौन सा स्टॉक कल ऊपर जाएगा। वे हमें ये सिखाते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर कैसे बने जो किसी भी मार्केट में सही फैसला ले सके। आज इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को चैप्टर वाइज आसान हिंदी में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि अमीर लोग निवेश कैसे सोचते हैं और एक आम इंसान भी उसी माइंडसेट से वेल्थ कैसे बना सकता है। चैप्टर 1, निवेश और सट्टेबाजी में सबसे बड़ा अंतर। बेंजामिन ग्राहम अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। क्या आप निवेश कर रहे हैं या सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपको फोन करता है और कहता है, भाई XYZ कंपनी का शेयर अगले महीने दोगुना होने वाला है, जल्दी खरीद ले। आप बिना कंपनी को समझे, बिना ये जाने कि वो बिजनेस क्या करती है, सिर्फ उम्मीद के आधार पर पैसा लगा देते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी है। अब दूसरी तरफ वॉरेन बफेट को देखिए। जब बफेट किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वे सबसे पहले यह देखते हैं कि कंपनी क्या बनाती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या लोग अगले 10 से 20 साल तक उसका प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, और क्या उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है। उन्होंने कोका कोला में निवेश किया और वर्षों तक उसे होल्ड किया। उन्होंने एप्पल में निवेश किया क्योंकि उन्हें उसके बिजनेस पर भरोसा था, सिर्फ उसके शेयर प्राइस पर नहीं। यानी वे शेयर नहीं, बिजनेस खरीदते हैं। भारत में इसका सबसे शानदार उदाहरण राकेश झुंझुनवाला है। उन्होंने टाइटन में बहुत पहले निवेश किया था। उस समय बहुत लोगों को यह फैसला समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कंपनी की क्वालिटी, ब्रांड और फ्यूचर पोटेंशियल को समझा। उन्होंने छोटी छोटी गिरावटों में घबराकर शेयर्स नहीं बेचे। समय के साथ वही इन्वेस्टमेंट उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गई। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सच्चा निवेश वही है जिसमें 3 बातें हों: गहराई से एनालिसिस, आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल की सुरक्षा, और उचित रिटर्न की संभावना। यानी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस डिसीजन है, जबकि स्पेक्यूलेशन एक प्राइस प्रेडिक्शन गेम है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। पहला व्यक्ति ये पैसा एक मजबूत बिजनेस में लगाता है जो हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, डेट कम है और जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। दूसरा व्यक्ति वही 1 लाख रुपए किसी ऐसे स्टॉक में लगा देता है जिसके बारे में सिर्फ इतना सुना है कि ये मल्टी बैगर बनने वाला है। पहला व्यक्ति इन्वेस्टर है, दूसरा व्यक्ति स्पेक्यूलेटर है। अब सोचिए, अगर मार्केट कल 20% गिर जाए तो क्या होगा? स्पेक्यूलेटर पैनिक करेगा, इन्वेस्टर एनालिसिस करेगा। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। बेंजामिन ग्राहम ये नहीं कहते कि स्पेक्यूलेशन हमेशा गलत है। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं तो कम से कम ये जानिए कि आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। समस्या तब शुरू होती है जब लोग स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलता है, ये पेनी स्टॉक अगले साल 500 रुपए जाएगा, ये IPO मिस मत करना, ये हिडन जेम है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो सवाल पूछता है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसका डेट कितना है, क्या उसका बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, शेयर खरीदना आसान है, लेकिन सही बिजनेस खरीदना मुश्किल है। और जो व्यक्ति बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करता है, वही लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करता है। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 2, इन्वेस्टर के 2 प्रकार।
बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सफल होने के लिए सबसे पहले मार्केट को नहीं, खुद को समझना जरूरी है। उनके अनुसार दुनिया में दो प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब सवाल है कि इनमें अंतर क्या है। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो अपनी नौकरी, बिजनेस, परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त है। उसके पास रोज मार्केट देखने का समय नहीं होता। वो हर घंटे शेयर प्राइस चेक नहीं कर सकता। वो रिस्क कम लेना चाहता है और धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से वेल्थ बनाना चाहता है। अगर आप एक टीचर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट वर्कर, स्मॉल बिजनेस ओनर या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो संभव है कि बेंजामिन ग्राहम आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखें। ऐसे इन्वेस्टर का लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं होता, बल्कि गलतियों से बचना होता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिंपल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना, यही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो व्यक्ति है जो कंपनीज का एनालिसिस कर सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, मैनेजमेंट को समझ सकता है और इन्वेस्टमेंट पर समय देने के लिए तैयार है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बफेट किसी कंपनी को देखते हैं तो सिर्फ शेयर प्राइस नहीं देखते। वे बिजनेस मॉडल, फ्यूचर डिमांड, कंपटीशन, मैनेजमेंट क्वालिटी और वैल्यूएशन तक का अध्ययन करते हैं। यानी इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनत करता है, रिसर्च करता है और फिर निर्णय लेता है। लेकिन यहां बेंजामिन ग्राहम एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। आज बहुत लोग सोचते हैं कि वे इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं, जबकि वे सिर्फ यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम टिप्स और सोशल मीडिया पोस्ट देखकर शेयर्स खरीद रहे होते हैं। रिसर्च और प्रिडिक्शन में बहुत अंतर होता है। अगर आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखी, उसका बिजनेस नहीं समझा, उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं जाने, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से आप एक्सपर्ट इन्वेस्टर नहीं बन जाते। उदाहरण भारत के सफल इन्वेस्टर और डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी अपनी सिंप्लिसिटी और पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा क्वालिटी बिजनेस, लो डेट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर ध्यान दिया। वे हर दिन मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं जाते थे। वे सही बिजनेस चुनते थे और उसे समय देते थे। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि वेल्थ क्रिएट की। आम इंसान को क्या करना चाहिए? मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। वो अच्छी कंपनियों या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाता है, साल में एक दो बार पोर्टफोलियो देखता है और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। दूसरा दोस्त रोज ट्रेडिंग करता है, हर न्यूज पर रिएक्ट करता है, हर गिरावट में घबरा जाता है और हर तेजी में लालची हो जाता है। 20 साल बाद कौन ज्यादा वेल्थ बनाएगा? बेंजामिन ग्राहम के अनुसार अधिक संभावना पहले व्यक्ति की है। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को चुना। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। हर व्यक्ति को वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है। पहले यह तय कीजिए कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं और फिर उसी के अनुसार स्ट्रेटजी अपनाइए। क्योंकि गलत स्ट्रेटजी से कम रिटर्न नहीं, बल्कि बड़ा नुकसान होता है। और आज जब आपने अपने इन्वेस्टर टाइप को समझ लिया है, अगला सवाल उठता है, अगर आप पैसे बचा भी रहे हैं तो क्या वो पैसा वास्तव में बढ़ रहा है? चैप्टर 3, इन्फ्लेशन, वो चोर जो चुपचाप आपका पैसा चुरा लेता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक चोर वो नहीं जो आपके घर में घुसकर पैसा चुरा ले। सबसे खतरनाक चोर वो है जो हर साल थोड़ा थोड़ा आपकी संपत्ति कम करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मान लीजिए आपने कई साल मेहनत करके 10 लाख रुपए बचा लिए। आपने सोचा कि अब यह पैसा बैंक में सुरक्षित है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना आपको अमीर नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। कुछ साल पहले जो दूध 20 रुपए लीटर मिलता था, आज 60 से 70 रुपए लीटर हो सकता है।
जो मकान 20 लाख रुपए में मिलता था वो आज 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का हो चुका है। शिक्षा, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा की लगभग हर चीज पहले से महंगी हो चुकी है। यानी आपका पैसा वही है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर कम हो गई। अब एक उदाहरण समझिए। दो दोस्त हैं, अमन और विकास। दोनों के पास 5 लाख रुपए हैं। अमन डरता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो पूरा पैसा बैंक में छोड़ देता है। विकास धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना शुरू करता है। 10 से 15 साल बाद अमन के पैसे कुछ बढ़ते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उनकी परचेजिंग पावर कम कर देता है। वहीं विकास का पैसा अगर सही एसेट्स में लगा है तो इन्फ्लेशन से तेज गति से बढ़ सकता है। यही कारण है कि बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, पैसे को सिर्फ सुरक्षित मत रखो, उसे बढ़ने का मौका भी दो। भारत में इसका शानदार उदाहरण राकेश झुनझुनवाला है। उन्होंने सिर्फ इसलिए वेल्थ नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने शेयर्स खरीदे। उन्होंने वेल्थ इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने ऐसे बिजनेसेस चुने जो समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते रहे। जब एक मजबूत कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ाती है, नए कस्टमर्स जोड़ती है और अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है, तो लंबे समय में उसका वैल्यू भी बढ़ता है। यानी आपका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके लिए काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बेंजामिन ग्राहम ये नहीं कहते कि हर इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। वे कहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट चुनो जो लंबे समय में इन्फ्लेशन से तेज गति से बढ़ सके। यही सोच एक आम सेवर और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन से कम रिटर्न दे रही हैं, तो वास्तव में आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस उतनी तेज नहीं है जितनी आपको लग रही है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा पूछता है, क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है और क्या वो इन्फ्लेशन से तेज बढ़ रहा है? याद रखिए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे गरीब नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे अमीर बनने का मौका भी छीन लेता है। यही कारण है कि बेंजामिन ग्राहम हमें सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि सोच समझकर निवेश करना सिखाते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो है समय। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय एक ही सवाल पूछते हैं, कौन सा स्टॉक सबसे तेज बढ़ेगा? लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक अलग सवाल पूछता है, मैं कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं? यही सोच वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि बफेट इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने सही कंपनीज चुनी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उन्होंने सही कंपनीज को बहुत लंबे समय तक होल्ड किया। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश किया और वर्षों तक पेशेंस रखा। यानी उन्होंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने टाइम को अपने लिए काम करने दिया। इसी को दुनिया कंपाउंडिंग कहती है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है, फिर वही प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाने लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और सुरेश। राहुल 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। सुरेश 35 साल की उम्र में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। सुनने में लगता है कि सुरेश ज्यादा पैसा लगा रहा है, इसलिए वही आगे निकलेगा। लेकिन बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि कई सिचुएशंस में राहुल की टोटल वेल्थ उससे ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि राहुल ने टाइम को अपना पार्टनर बनाया। भारत में आज लाखों लोग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स वर्षों तक जारी रहने पर बड़ी वेल्थ में बदल सकती हैं। वॉरेन बफेट के सबसे करीबी साथी चार्ली मंगर कहते थे, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग,
बट इन द वेटिंग। यानी असली पैसा बार बार खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि सही एसेट को लंबे समय तक होल्ड करने में है। मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया। अगर आप हर महीने उसकी जड़ खोदकर देखेंगे कि वो कितना बड़ा हुआ, तो वो पेड़ कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे पानी देंगे, समय देंगे और धैर्य रखेंगे, तो कुछ वर्षों बाद वही पेड़ हर साल फल देगा। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट रोज ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, न्यूज आएगी, फियर आएगा, ग्रीड आएगा। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करता है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि मार्केट कठिन है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे 20 साल की स्ट्रेटेजी को 20 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप 10 से 20 साल तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपको हर रूमर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, अच्छी क्वालिटी एसेट्स चुनिए, नियमित निवेश कीजिए और समय को अपना सबसे बड़ा कर्मचारी बना दीजिए। याद रखिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी बनती रहती है। यही बेंजामिन ग्रैहम की सबसे गहरी सीख है। और अब कहानी हमें इस किताब के सबसे प्रसिद्ध अध्याय की ओर ले जाती है, मिस्टर मार्केट। एक ऐसा काल्पनिक चरित्र जो हर इन्वेस्टर की जिंदगी बदल सकता है। यहीं से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे शक्तिशाली फिलॉसफी शुरू होती है। लगता है कि अगर हमने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि मौका छूट जाने के डर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि जब भीड़ बहुत उत्साहित हो तब सावधान हो जाइए, और जब भीड़ बहुत डरी हुई हो तब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। वॉरेन बफेट की सबसे प्रसिद्ध सलाह भी यही है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने टेक्नोलॉजी समझे बिना सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि बाकी लोग पैसा कमा रहे थे। जब प्राइसेस गिरी तो वही लोग पैनिक में बेचने लगे, यानी उन्होंने ऊपर खरीदा और नीचे बेचा। यही फियर और ग्रीड का चक्र है। बेंजामिन ग्रैहम सलाह देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं यह निर्णय डर में ले रहा हूं? क्या मैं यह निर्णय लालच में ले रहा हूं? और क्या मैंने कंपनी का एनालिसिस किया है? अगर पहले 2 सवालों का जवाब हां है तो रुक जाइए। इमोशन के समय लिया गया निर्णय अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। याद रखिए, मार्केट आपको रोज डराएगा। कभी रिसेशन का डर, कभी इलेक्शन का डर, कभी वॉर का डर और कभी ओवरनाइट रिच बनने का लालच। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर खबर पर रिएक्ट नहीं करता। वो अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहता है। डर आपको मार्केट से बाहर कर सकता है और लालच आपको गलत मार्केट में ले जा सकता है। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, न कि उन लोगों के पास जिन्हें इमोशंस कंट्रोल करते हैं। और अब बेंजामिन ग्रैहम हमें एक ऐसा सिद्धांत सिखाने वाले हैं जो हर बड़े इन्वेस्टर की सुरक्षा ढाल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी ऐसा तरीका जो आपको बड़े नुकसान से बचाकर लंबे समय तक वेल्थ बनाने की ताकत देता है। 7. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नुकसान से बचने का सबसे बड़ा फॉर्मूला। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि सफल निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा सुरक्षा कवच होना चाहिए जो गलती होने पर भी आपको बड़े नुकसान से बचा सके। मान लीजिए किसी घर की वास्तविक कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 80 लाख रुपए में मिल रहा है। आपके पास 20 लाख रुपए का सुरक्षा अंतर है। स्टॉक मार्केट में भी यही नियम लागू होता है। अगर किसी कंपनी की वास्तविक वैल्यू 1000 रुपए है और मार्केट उसे 700 रुपए में बेच रहा है, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वॉरेन बफेट और राधाकिशन दमानी जैसे इन्वेस्टर्स इसी सोच पर चलते हैं।
वे सिर्फ इसलिए शेयर नहीं खरीदते क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, बल्कि तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि कंपनी की वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से ज्यादा है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि गलत होने पर भी कम नुकसान उठाना है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा क्वालिटी कंपनीज चुनता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है और सही कीमत का इंतजार करता है। 8. सही कंपनी कैसे चुने? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि शेयर नहीं, बिजनेस खरीदिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह समझिए कि वो पैसा कैसे कमाती है, उसका फ्यूचर कैसा है और उसका मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद है। वॉरेन बफेट की सलाह है कि जिस बिजनेस को आप समझते नहीं उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। टाइटन, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और डीमार्ट जैसी कंपनियां इसलिए सफल हैं क्योंकि उनका बिजनेस मजबूत है, वे लगातार प्रॉफिट कमाती हैं, उन पर डेट कम है और उनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 5 सवाल पूछिए। क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूं? क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? क्या डेट कम है? क्या मैनेजमेंट अच्छा है? और क्या कंपनी के पास कोई मजबूत एडवांटेज है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो वो कंपनी लंबे समय के लिए अच्छी हो सकती है। 9. निवेशकों की सबसे बड़ी गलतियां। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं, अपनी गलतियों से हारते हैं। सबसे बड़ी गलती है फोमो, यानी दूसरों को प्रॉफिट कमाते देखकर बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना। दूसरी गलती है बार बार खरीदना और बेचना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट अक्सर अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। तीसरी गलती है व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी टिप पर भरोसा करना। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी टिप पर नहीं, एनालिसिस पर भरोसा करता है। चौथी गलती है पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देना। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करता है। और सबसे बड़ी गलती है इमोशनल डिसीजन लेना। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालची हो जाते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी इमोशंस के अनुसार नहीं बदलता। अपनी पूरी किताब के अंत में हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर बार सही स्टॉक चुन ले, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में सही सोच बनाए रखे। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डिसीजंस को लंबे समय तक बनाए रखने से बनती है। अगर इस पूरी किताब को एक सिंपल फॉर्मूला में समझा जाए तो पहला नियम है इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में फर्क समझिए। हर बढ़ता हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता और हर गिरता हुआ स्टॉक डेंजर नहीं होता। दूसरा नियम है अपने इन्वेस्टर टाइप को पहचानिए। अगर आपके पास समय कम है तो सिंपल, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। तीसरा नियम है इन्फ्लेशन को हराइए। सिर्फ पैसे बचाने से वेल्थ नहीं बनती। पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाइए जो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ा सकें। चौथा नियम है टाइम को अपना पार्टनर बनाइए। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहते हैं। पांचवा नियम है मिस्टर मार्केट को इग्नोर करना सीखिए। मार्केट रोज अपना मूड बदलेगा, लेकिन आपका लक्ष्य रोज अमीर बनना नहीं, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करना है। छठा नियम है फियर और ग्रीड पर कंट्रोल रखिए। डर और लालच दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन उनके आधार पर लिया गया गलत डिसीजन परमानेंट नुकसान दे सकता है। सातवां नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां गलती की गुंजाइश होने पर भी आपका नुकसान सीमित रहे। आठवां नियम है क्वालिटी कंपनीज चुनिए। मजबूत बिजनेस, लगातार प्रॉफिट, कम डेट, ईमानदार मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही लंबे समय की वेल्थ का आधार है। और नौवां नियम है कॉमन मिस्टेक से बचिए। फोमो, ओवर ट्रेडिंग, हॉट टिप्स और इमोशनल डिसीजंस वेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वॉरेन बफेट की पूरी जर्नी को अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कोई मैजिकल सीक्रेट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो बेंजामिन ग्राहम ने इस किताब में सिखाए। उन्होंने क्वालिटी बिजनेसेस खरीदे, पेशेंस रखा, इमोशंस को कंट्रोल किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने
टाइम को अपने लिए काम करने दिया। यही कारण है कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा जीवन के बाद के वर्षों में बना, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय मिला। अब एक अंतिम कहानी सोचिए। दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करता है। वो मार्केट की हर खबर पर रिएक्ट नहीं करता, क्वालिटी एसेट्स चुनता है और 20 से 25 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने नया स्टॉक ढूंढता है, हर रूमर फॉलो करता है, हर गिरावट में पैनिक करता है और हर तेजी में लालची हो जाता है। शुरुआत में दूसरा व्यक्ति ज्यादा एक्साइटिंग दिख सकता है, लेकिन अंत में पहला व्यक्ति वेल्थ क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। बेंजामिन ग्रैहम का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ डर, लालच, अधीरता और अहंकार है। अगर आपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो मार्केट आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। याद रखिए, अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं होती। कई बार जरूरत होती है सही सोच, सही आदत, सही डिसिप्लिन और सही समय तक टिके रहने की। आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए। आप मार्केट में जल्दी पैसा कमाने नहीं जाएंगे, बल्कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वेल्थ बनाने जाएंगे। यही बेंजामिन ग्रैहम की सीख है, यही वॉरेन बफेट की सफलता का आधार है और यही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली जादू है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनूंगा। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब की समरी में। धन्यवाद।